नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों का। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। दिल्ली से लखनऊ तक मंदिरों में जुटी भीड़। मां के दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां। सुबह कश्मीर तो दोपहर में मुजफ्फरनगर में करेंगे प्रचार। पेश करेंगे विकास की तस्वीर। लखनऊ में सपा आज जारी करेगी घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई तैयारी। मौलाना महमूद असद मदनी को मिला नोटिस। यूपीएसटीएफ ने जारी किया नोटिस। अवैध हलाल प्रमाण पत्र में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मिला नोटिस। मलेशिया में यूपी के 3 युवक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार। म्यांमार में बंधक बनाकर करवाया जा रहा था साइबर फ्रॉड का काम। 2 लखनऊ और 1 बाराबंकी का निवासी। यूपी में शुरू हुई गर्मी की प्रचंड मार। दोपहर का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। आज मौसम में बदलाव के संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जारी हो सकता है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जारी कर सकते हैं समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज जारी हो सकता है घोषणा पत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया जा सकता है। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया है आयोजन। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जारी हो सकता है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। बता दें कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी हो सकता है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। अखिलेश यादव जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जानकारी सामने आ रही है कि आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। क्या अहम मुद्दे होंगे जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी काफी समय से जो है लगातार सर्वे करा रही है, जनता से जुड़े जिन मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पा रही है, उन मुद्दों को लगातार जो है अपनी टीम के माध्यम से सर्वे करा रही है। शायद ये इस घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें होंगी जो जनता के हित में होंगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी पहले से मंथन कर रही है और लगातार रणनीति बना रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 3 या 4 सीटों का सामना ही पाई थी और इसको लेकर के लगातार इसके बाद से समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जो घोषणा पत्र भी जो जारी पिछले बार का हुआ था, उसमें से बहुत सी चीजें उठाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी उठा सकती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो जमीनी हकीकत पर जो जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी उठाने का प्रयास कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था है, इन तमाम चीजों को लेकर के
इस बार के घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें इस समाजवादी पार्टी दाखिल कर सकती है। यानी कि इंतजार होगा घोषणा पत्र का। इस घोषणा पत्र में आज क्या क्या चीजें मुख्य होने वाली, क्या खास होने वाला है, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी जैसे जैसे रणनीतियां बना रही है, उससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा घोषणा पत्र आज जनता के हित में जारी कर सकती है। बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से जो कि पीडीए एक मेन चीज लाई गई थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हित में कार्य करने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में इसकी भी झलक देखने को मिल सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम पीडीए पे लगातार जो है अखिलेश यादव मंथन किए हैं और इस यात्रा को, पीडीए की यात्रा को तहत उत्तर प्रदेश में कई जनपदों से निकाली भी गई है। यानी कि पीडीए को लेकर के लगातार अखिलेश यादव पहले भी मंथन करते चले आए हैं और आज भी मंथन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को लेकर के लगातार पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को आगे साधने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर आज के घोषणा पत्र में पीडीए को लेकर महत्वपूर्ण चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जहां तक अब तक जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र की अगर हम बात करते हैं तो आज समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी काफी समय से मंथन कर रही है जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके जो मूल्य सुविधाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचे, उस पर लगातार विचार विमर्श कर रही है। तो ये काफी खास होगा आज का ये घोषणा पत्र, क्योंकि आने का इंतजार है। 12:30 बजे का समय दिया गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस बुलाई है, उसके साथ ही साथ घोषणा पत्र आज जो है वो जारी करेंगे। बिल्कुल। और संदीप, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी हुआ है, और उसके बाद क्या घोषणा पत्र में जो कांग्रेस की ये गठबंधन की जो एक झलक है वो भी क्या देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने अभी तो देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ घटक दलों में शामिल हुए हैं और एक साथ मिल करके उत्तर प्रदेश का इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर तैयारी की है दोनों लोग मिल करके। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो की अगर हम तुलना करें, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो तुलना करें, तो बहुत सी चीजें कॉमन मिलती नजर आएंगी। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से न्याय घोषणा पत्र जारी किया है, समाजवादी पार्टी क्या नाम देता है ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत सी चीजें होंगी जो मिलजुल के दोनों घोषणा पत्रों में होंगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले से तैयारी कर रही थी इस घोषणा पत्र को जारी करने को लेकर के, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड पे भेजा था कि इस जनता के बीच में रहे, जनता से जो मूल सुविधाएं हैं वो वहां तक कैसे पहुंचे, वो पूरी तरीके से शामिल की जा सकती है। जाहिर तौर पर संदीप, कहीं ना कहीं गठबंधन की झलक जो है वो भी घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो पीडीए है, जो कि मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का देवोह मंत्र है, उस पर भी कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से हमारे पास खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां कल पीलीभीत में रहेंगे अखिलेश। पश्चिमी यूपी से करेंगे प्रचार की शुरुआत। 12 अप्रैल को अखिलेश करेंगे पहली रैली। प्रत्याशी भगवत शरण के लिए मांगेंगे वोट। राहुल और प्रियंका गांधी के भी साथ रहने की जताई जा रही है उम्मीद। 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में होगी रैली। गठबंधन रैली को दिया जा रहा अंतिम रूप। पीएम कर चुके हैं पीलीभीत में चुनावी रैली। कल पीलीभीत में रहेंगे अखिलेश यादव। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पश्चिमी यूपी से करेंगे प्रचार की शुरुआत। 12 अप्रैल को अखिलेश यादव करेंगे पहली रैली। प्रत्याशी भगवत शरण के लिए मांगेंगे वोट। राहुल और प्रियंका गांधी के भी साथ रहने की जताई जा रही है उम्मीद। 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में करेंगे रैली। और पीलीभीत में अखिलेश यादव करेंगे चुनावी रैली। पश्चिमी यूपी से करेंगे प्रचार की शुरुआत।
इस दौरान उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी के रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो पश्चिमी यूपी से जो है वो चुनावी रैली की शुरुआत की बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी से जो है वो प्रचार की शुरुआत कर रही है और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है वो भी शामिल रहेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखो, संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत में रैली करेंगे, पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और उस दौरान गठबंधन का भी एक झलक देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, जहां एक ही मंच पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ रहने की उम्मीद जो है वो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक ही मंच पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही मंच पर एक साथ मौजूद नजर आएंगे। पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। प्रत्याशी भगवत चरण के लिए वोट मांगे जाएंगे और इसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहने की भी उम्मीद है। 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में रैली की जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो एक ही मंच पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जुटने की उम्मीद सामने आ रही है। तो क्या देखा जा सकता है कि जो जनता है उनसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है उनके हक में ज्यादा से ज्यादा वोट मांगने की अपील की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोग लगातार ये इस बात पे चर्चाएं कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी कब अगर घर से बाहर निकलेगी, तो ये समय आ चुका है। शायद नवरात्रि का समय उन्होंने सही सुनिश्चित सोचा था कि पीलीभीत से अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि अगर कल से शुरुआत होती है तो पीलीभीत से समाजवादी पार्टी जो है इसकी शुरुआत करेगी, मंच साझा करेगी। इसके साथ ही साथ में इस मंच पर कांग्रेस के जो इंडिया घटक दलों में से एक हैं, तो वो भी शामिल होकर साथ साथ नजर आएंगे, यानी कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई बड़ा नेता जो है साथ में मंच साझा करते हुए पीलीभीत से नजर आएगा। हम पीलीभीत सीट की अगर बात करते हैं तो जितिन प्रसाद वहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां की अगर हम तुलना करते हैं तो लगातार ये वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां पर दौरा कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जा चुके हैं, वो जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के वोट मांग चुके हैं जितिन प्रसाद के लिए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी का खेमा जो है वहां पर पहुंचेगा और वहां पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगता हुआ नजर आएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अब शुरुआत कर दी है, रैलियों की शुरुआत कर दी है और साफ तौर पे उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से इस मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से हम अगर समाजवादी पार्टी की हम कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी के लगातार कार्यक्रम जो है इस नवरात्रि से ही शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि से साफ तौर पे अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर के लगातार मैदान पर समाजवादी बिल्कुल पार्टी संदीप, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है पीलीभीत सीट पर वो कांटे की टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि अभी बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पर नागपुर से मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। कल नागपुर से मायावती की होगी पहली रैली। कल नागपुर में मायावती की होगी पहली चुनावी रैली। 12 अप्रैल को आकाश आनंद जाएंगे तमिलनाडु। मायावती ने अभी तक नहीं की है सभाएं। नागपुर से मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। कल नागपुर में मायावती की होगी पहली चुनावी रैली। 12 अप्रैल को आकाश आनंद जाएंगे तमिलनाडु। मायावती ने अभी तक नहीं की हैं सभाएं। कल नागपुर में मायावती की पहली चुनावी रैली। 12 अप्रैल को आकाश आनंद जाएंगे तमिलनाडु। मायावती ने अभी तक नहीं की हैं कोई सभाएं। नागपुर से मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार।
कल नागपुर में मायावती की पहली चुनावी रैली। 12 अप्रैल को आकाश आनंद जाएंगे तमिलनाडु। बता दें कि अभी तक मायावती ने कोई भी सभाएं नहीं की हैं। नागपुर से चुनावी हुंकार भरेंगी मायावती। कल नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी मायावती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बीएसपी की ओर से अभी तक कोई भी चुनावी रैली या किसी प्रकार का भी जो जनसभा या रैली है वो नहीं की गई थी, लेकिन उसकी शुरुआत अब होती हुई दिख रही है। कल नागपुर मायावती रैली करेंगे और उसके बाद 12 अप्रैल को आकाश आनंद के तमिलनाडु जाने की बात सामने आ रही है। तौर पे जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती कल नागपुर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी, यानी कि ये माना जा रहा है इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में पहली रैली होगी मायावती की, जो मैदान पर निकलती हुई नजर आएंगी। यानी कि अपनी शुरुआत जो है वो नागपुर में करेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने इसकी शुरुआत कर दी है। नगीना और सहारनपुर जैसे जगहों पर जाकर के उन्होंने रैली का संबोधन किया है। साथ ही साथ में वहां से ललकार भी लगाई है। ऐसे में जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर के बीएसपी भी अब जो है मैदान में उतरने जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती की रैलियां होने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है बसपा सुप्रीमो मायावती घर पे बैठ करके एक्टिव थी और लगातार जो है समीकरण को जानने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही थी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से या जिला अध्यक्षों के माध्यम से लगातार संवाद कर रही थी और इसके साथ ही साथ अब जो है मैदान में पूरी तरीके से उतरने जा रही है। नागपुर में इसकी पहली शुरुआत करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके साथ ही साथ जो बाहर की लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक जो है वो रैलियां हैं अन्य राज्यों में। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक जो रैलियां जो है उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रहे हैं। यानी कि अब इसकी अगर शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पे मायावती और आकाश आनंद दोनों लोग इसका जो है मंच को एक साथ साझा करते नजर आएंगे। हालांकि स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करते हैं तो कई स्टार प्रचारक जो है इस बार बसपा सुप्रीमो ने बनाए हैं। लगभग 40 स्टार प्रचारक बनाए, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा जो कि महासचिव है पार्टी के, उनका भी नाम है। इसके साथ ही साथ रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह, उनका भी नाम है। इसका प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का भी नाम है। तो बहुत से जो नाम है वो सब भी मंच पर साझा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा जो है एक्टिव होती नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक बीएसपी की ओर से मायावती जो है उन्होंने अभी तक एक भी रैली नहीं संबोधित की थी। अब उसके बाद कल उनकी नागपुर में पहली रैली होने जा रही है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीएसपी की ओर से मायावती कल नागपुर में अपनी पहली रैली करेंगी, तो वहीं तमिलनाडु भी जाएंगे आकाश आनंद। 12 अप्रैल को तमिलनाडु जाएंगे आकाश आनंद। नागपुर से मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। तो वहीं अब्बास अंसारी आज पहुंचेगा गाजीपुर। पिता मुख्तार की कब्र पर पढ़ेगा फातिहा। 13 अप्रैल को वापस कासगंज लाया जाएगा जेल। बता दें कि 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। अब्बास को 12 अप्रैल तक की पैरोल दी गई है। अब्बास अंसारी को 12 अप्रैल तक की पैरोल दी गई है और आज वो गाजीपुर पहुंचेगा। अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा और 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। अब्बास को 12 अप्रैल तक की पैरोल दी गई है। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा। अब्बास को 12 अप्रैल तक मिली है पैरोल। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां अब्बास अंसारी आज पहुंचेगा गाजीपुर। पिता मुख्तार की कब्र पर पढ़ेगा फातिहा। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। अब्बास को 12 अप्रैल तक मिली है पैरोल। अब्बास अंसारी आज पहुंचेगा गाजीपुर और अपने पिता मुख्तार की कब्र पर पढ़ेगा फातिहा। मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा।
का महीना है। फजर की अजान होती है सूर्योदय से पहले, और फजर की नमाज के फौरन बाद कुरान शरीफ की तिलावत का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। और महिलाएं अंदर पढ़ती हैं और पुरुष जो है वो यहाँ, ये बरामदा है, यहाँ फातिहा होता है, यहाँ फातिहा पढ़ेंगे। ये दिन भर ये कुरान के पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।